तेजस की चोरी पकड़ी गई। सायली ने दिखाया 20 लाख का सबूत। अब मचेगा देशमुख हाउस में बवाल। दोस्तों, अगर आप उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड के इंतजार में हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट जो सबको हैरान कर देगा। इस बार कहानी सायली और तेजस के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जहां एक छोटी सी चालाकी सब कुछ उलट पुलट कर देगी। तेजस अपनी परेशानियों से घिरा हुआ है, उसके सिर पर लोन का बोझ है और वह किसी भी तरह से उस लोन को चुकाने की कोशिश में लगा है। लेकिन यह कोशिश उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापस लौटना मुश्किल है। तेजस सोचता है कि अगर किसी तरह पैसे मिल जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी उसकी नजर जाती है सायली के उस कॉन्ट्रैक्ट पर जिसकी कीमत है पूरे 20 लाख रुपए। यह वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसे सायली ने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से हासिल किया था। महीनों की मेहनत के बाद सायली को यह मौका मिला था और अब यह प्रोजेक्ट उसके करियर की दिशा बदलने वाला था। मगर तेजस की नीयत डगमगा चुकी थी। अपने फायदे के लिए वह कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह सायली के 20 लाख वाले कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम करवा लेता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक सुबह सायली के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। वह अपने लैपटॉप पर अकाउंट चेक कर रही होती है। जैसे ही वह बैलेंस पर नजर डालती है, उसका दिल थम जाता है। जहां उसे 20 लाख रुपए दिखने चाहिए थे, वहां अब 0 लिखा होता है। वह एक पल के लिए समझ नहीं पाती कि आखिर यह कैसे हुआ। तभी उसके मेल बॉक्स में एक मेल पॉप अप होता है, क्लाइंट का मेल। सायली उसे खोलती है और जैसे जैसे वह मेल पढ़ती जाती है, उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। मेल में लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस चेक पर सायली का नाम होना चाहिए था, उस पर तेजस का नाम लिखा हुआ था। सायली को यकीन नहीं होता कि यह सब सच है। वह फौरन सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक करती है और वहां साफ लिखा होता है कि पूरे 20 लाख रुपए तेजस के बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। यह देखकर सायली के हाथ पैर कांप जाते हैं। उसका भरोसा, उसकी मेहनत, सब पर मानो किसी ने चाकू चला दिया है। सायली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह खुद को टूटने नहीं देती। वह गुस्से से भर जाती है और एक फैसला करती है, अब वह चुप नहीं रहेगी। अब समय आ गया है कि तेजस से हिसाब लिया जाए। वह बिना देर किए देशमुख हाउस से निकलती है और सीधा तेजस के शोरूम पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठता है। तेजस अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा होता है। महंगे कपड़े, नई गाड़ी, नई घड़ी और चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान। यह देखकर सायली की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठती है। वह तेजस के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पूरा शोरूम एकदम शांत हो जाता है। सायली की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। वह तेजस से सवाल करती है, तेजस, तूने मेरे 20 लाख के कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम कैसे करवा लिया? आखिर तूने मेरे पैसों पर हाथ कैसे डाला? तेजस पहले तो थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर वह एक चालाक मुस्कान के साथ जवाब देता है, सायली, बिजनेस में तो यह सब चलता है। कभी कभी एडजस्ट कर लेना चाहिए। आखिर हम फैमिली हैं ना। तेजस की यह बात सायली के दिल को छू जाती है, लेकिन दर्द से नहीं, गुस्से से। वह कहती है, फैमिली का मतलब यह नहीं होता कि तुम किसी की मेहनत पर डाका डालो। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिन रात एक किए थे और तूने एक पल में सब छीन लिया। लेकिन तेजस सायली की बात को भी मजाक में उड़ा देता है। वह हंसते हुए कहता है, सायली, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? तुम तो मेहनती हो ना, फिर से मेहनत करो और कमा लो ये 20 लाख। यह सुनते ही सायली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार उसके आंसू कमजोरी के नहीं, हिम्मत के होते हैं। वह खुद को संभालती है और तेजस की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अब वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी हरकतों का जवाब देना होगा। इसके बाद सायली बिना कुछ और बोले वहां से निकल जाती है। वह सीधे घर पहुंचती है, जहां रेणुका बैठी होती है। सायली का चेहरा लाल है, आंखें गुस्से से भरी हुई हैं। वह दरवाजा खोलते ही जोर से कहती है, आई। आज फिर तेजस ने वही किया जो वो हमेशा करता आया है। इस बार उसने मेरे 20 लाख उड़ा लिए हैं, मेरे मेहनत के पैसे अपने अकाउंट में डाल लिए हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मेरे हक के पैसे। रेणुका सायली की बात सुनकर सन्न रह जाती है। घर का माहौल भारी हो जाता है। सायली की आवाज कांपती है, लेकिन उसके शब्दों में दृढ़ता होती है। वह कहती है, आई, जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आज मैं टूटूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी। यह सुनकर सचिन भी कमरे में आता है, उसकी आंखों में भी गुस्सा झलकता है। वह तेजस का नाम सुनते ही भड़क उठता है। देशमुख परिवार में अब एक और तूफान आने वाला है।
जिस घर में हमेशा झगड़े और गलतफहमियों की आग सुलगती रहती है, वहां अब यह आग और भड़क उठेगी। सायली की मेहनत पर तेजस ने डाका डाल दिया है और अब सायली उसे बख्शने वाली नहीं है। जहां पहले सायली के 20 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के गायब होने से सब कुछ उलझ गया था, अब इस राज से पर्दा उठ चुका है। सायली को आखिरकार पता चल गया है कि उसके मेहनत के पैसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के घर के सदस्य तेजस ने अपने बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। सायली जब यह सब रेणुका को बताती है तो घर का माहौल पल भर में बदल जाता है। वह कांपती आवाज में कहती है, आई, तेजस ने मेरे सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल लिए हैं। यह सुनते ही रेणुका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह हैरान होकर पूछती है, सायली तू क्या कह रही है? तेरे पैसे तेजस कैसे ले सकता है? सायली अब और चुप नहीं रह सकती थी। वह धीरे से अपना फोन निकालती है और रेणुका को ट्रांजैक्शन के सारे डिटेल्स दिखा देती है। स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिखाई देता है। पैसे सायली के अकाउंट से तेजस के बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। सायली की आंखों में दर्द है, लेकिन आवाज में हिम्मत। वह कहती है, आई, यह देखिए, यह सबूत है कि तेजस ने मेरे पैसे कैसे हड़पे हैं। वो अब उन्हीं पैसों से अपनी नई गाड़ी खरीद रहा है, नया ऑफिस बना रहा है और दोस्तों के साथ जश्न मना रहा है। रेणुका की सांसें थम जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसका बेटा इतनी बड़ी गलती कर सकता है। वह तुरंत तेजस को बुलाती है। थोड़ी देर बाद तेजस कमरे में आता है। उसके चेहरे पर वही पुरानी लापरवाही और आत्मविश्वास झलकता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सायली ने उसकी पूरी करतूत पकड़ ली है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है, रेणुका की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिखती है। सायली चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसकी निगाहें तेजस पर जमी हैं। रेणुका गुस्से में कहती है, तेजस, यह क्या सुन रही हूं मैं? तूने सायली के पैसे अपने अकाउंट में डलवाए हैं। तेजस थोड़ा सकपकाता है और बहाना बनाने की कोशिश करता है। वह कहता है, आई, मैंने वो पैसे बस कुछ दिनों के लिए लिए थे। जैसे ही मेरा बिजनेस थोड़ा संभल जाएगा, मैं सबको वापस कर दूंगा। लेकिन सायली तुरंत बीच में बोल पड़ती है, तेजस, तुमने पहले भी ऐसा कहा था, लेकिन कभी कुछ लौटाया नहीं। तुमने पिछले पैसों का भी हिसाब नहीं दिया और अब फिर वही कर रहे हो। तेजस चुप हो जाता है। माहौल एकदम भारी हो जाता है। तभी सचिन कमरे में आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। परेश भी वहां मौजूद होता है और सारा माजरा सुन रहा होता है। परेश अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, तेजस, तुझे शर्म नहीं आती? सायली ने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए, ईमानदारी से हर कदम चलकर ये मुकाम हासिल किया, और तूने धोखे से उसके सारे पैसे हड़प लिए। तेजस सिर झुका लेता है। वह धीरे से कहता है, बाबा, मैंने यह सब घर के भले के लिए किया। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो फायदा तो घर को ही होगा ना, लेकिन इस बार कोई उसकी बातों में नहीं आता। सायली की आंखों से आग बरस रही है। वह कहती है, तेजस, तू सिर्फ अपना भला सोच सकता है। अगर घर का भला चाहता तो किसी की मेहनत पर डाका नहीं डालता। रेणुका अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह तेजस की ओर देखती है और कहती है, तेजस, तूने मुझे बहुत निराश किया है। सायली ने जो मेहनत की थी, तूने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपने शौक पूरे करने के लिए तू इतना गिर जाएगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। तेजस की आंखें भर आती हैं। वह माफी मांगने लगता है, आई, माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सायली उसकी बात बीच में ही काट देती है। उसकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं बची। वह कहती है, मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए। मुझे मेरे 20 लाख वापस चाहिए। ये मेरे हक के पैसे हैं, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं किसी और का नहीं, सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। रेणुका भी अब सख्त लहजे में कहती है, तेजस, तू आज ही बैंक जाएगा और सायली के सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। मुझे तेरी कोई सफाई नहीं सुननी। आज अगर तूने ऐसा नहीं किया तो समझ ले, मेरे लिए तू अब बेटा नहीं रहा। तेजस धीरे से सिर झुकाता है। उसकी आंखों में पछतावा झलकता है, लेकिन वह फिर भी कहता है, आई, कुछ दिन का वक्त दे दे, मैं सब लौटा दूंगा। रेणुका गुस्से से उसकी बात बीच में काट देती है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तूने पहले ही बहुत बार वक्त मांगा है। आज जो किया है उसका हिसाब आज ही देना होगा। जा और सायली के पैसे वापस कर। पूरा घर सन्न हो जाता है। सचिन की आंखों में भी सख्ती है। वह कहता है, तेजस, अगर आज सायली को उसके पैसे नहीं मिले तो यह मत समझना कि बात यहीं खत्म हो जाएगी। तेजस कुछ नहीं कह पाता, बस सिर झुका लेता है। सायली की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसके होठों पर एक संतोष की झलक है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी मेहनत और सच्चाई की जीत हो रही है।
रेणुका उसके पास आती है और धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। वह कहती है, सायली बेटा, तुझे जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन अब सब ठीक होगा। तू अपना हक जरूर पाएगी। सायली सिर हिलाती है और कहती है, आई, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन मैं यह जरूर चाहती हूँ कि किसी और की मेहनत यूं बर्बाद न हो। अब वक्त है कि सबको समझ आए कि ईमानदारी की कीमत क्या होती है। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सायली अपने पैसों के लिए लड़ाई लड़ती है, कैसे सचिन उसके साथ खड़ा होता है और कैसे तेजस को मिलती है उसकी करतूतों की सजा। क्या सायली अपने पैसे वापस पा सकेगी? क्या देशमुख परिवार इस झगड़े से टूट जाएगा या फिर एकजुट होकर खड़ा होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए उड़ने की आशा के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में, जहां सायली का आत्मविश्वास और तेजस की चालाकी टकराने वाली है सीधा सीधा। तेजस की चाल, सायली का कमाल, अब उड़ने की आशा बनेगी बदले की आशा। पूरा एपिसोड देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा मोड़ जो आपके होश उड़ा देगा।